बच्चों आज अभ्यास 7D। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बच्चों, जब हम किसी चीज़ को क्रय मूल्य जो खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होता है तो वहाँ पर लाभ होता है। इस बात को समझ लेते हैं तो हम देखते हैं क्या हुआ है। हमको क्रय मूल्य 10,000 है और बेचने वाला मूल्य 11,700 है। 10,200 में क्रय करा था, 11,730 में उसने बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, निकालते हैं हम। तो लाभ के लिए हमारा सूत्र, पहले तो हम दिया जो है प्रश्न में वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है 10,200 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। मूल्य दिया है कितना है? 11,730 रुपये। ठीक है, ये दिया है हमको। कितने प्रतिशत लाभ? पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है ये, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, फॉर्मूला को ऐसे कर देते हैं ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जिसे आप याद रखें ये फॉर्मूला है। तो विक्रय मूल्य है हमारा 11,730 माइनस कितने रुपए? 10,200। कितना आया? लाभ निकल करके आ गया हमारा 30, 5, 1,000 रुपये। यानी कि कितना निकल के आ गया लाभ हमारा? 1,530 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला भी है, लाभ प्रतिशत। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ का हमेशा जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है? जब प्रतिशत निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई होता है, ये प्रतिशत का साइन लगता है, और किस में से, किसी चीज़ में से तो प्रतिशत निकलेगा। लाभ किस में से हुआ? क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला क्रय मूल्य। ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। कितनी आएगी वैल्यू? 1,530 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। क्रय मूल्य था 10,200 रुपये। ठीक है, अब इसे प्रतिशत का साइन भी आएगा, सॉल्व कर लीजिए। 1 2 1 2, 2 0 कट गई इससे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपका सरल से सरल, आप इसको कट कर सकते हैं, उस वाले टेबल से कट कर लो। मान लो आपने 2 से ही करा। ठीक है, 7, 6, 5। आप कितने से कर सकते हैं? 17 से कर सकते हैं, है ना। 17 का टेबल आपको आना चाहिए। अगर 17 का नहीं आता तो 3 से पहले करके देख लो। चलो 3 से कर दो, 3 से आपको इजी लगेगा। 3 से एक बार चला गया, कितने बार गया? तो 7 21 17 बार चला गया। फिर 3 से इसको काटा, और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 2 और 1
ते 5 15, 1 ते 5 15 5, और रुपए रुपए से चला गया। आगे इधर कर लीजिए थोड़ा सा क्लियर। 17 हो गया, 255 है यहाँ पर, ये प्रतिशत है तो यह कितनी बार कट गया? 1 बार कट गया। 17 बार कितने बचे? 8, 8 और 5 85, 17 पंजे 85। तो लाभ का प्रतिशत हो गया, लाभ का प्रतिशत कितना हो गया? 15% लाभ पर उसने क्या करा? अपने टीवी को बेच दिया। ठीक है, ये आंसर है आपका। समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से किस तरह से निकालते हैं लाभ का प्रतिशत। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। 10 बैलों की वैल्यू है ये, 3 लाख रुपए 10 बैलों को खरीदने के बाद उसने दिए। ठीक है, यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। ठीक है, हमें पता नहीं है लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो आपको पता करना होगा इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। 10 बैलों के लिए उसने 3 लाख रुपए दिए हैं, तो हम एक बैल ही तो बेचा है उसने 24 का, तो पहले हम एक बैल की वैल्यू निकालते हैं, कितने में उसने एक बैल को बेचा। ठीक है, क्वेश्चन 2, प्रश्न को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझेंगे ऐसे ही कर देंगे तो गलत हो जाएगा। व्यापारी ने 10 बैल खरीदे, कितने रुपए में? 3 लाख 3 लाख रुपए में। ठीक है, 3 लाख रुपए में 10 बैल खरीदे। तो एक बैल कितने में खरीदा? व्यापारी ने एक बैल कितने में खरीदा हो? बटे 10। ठीक है ना, 10 बैल 3 के हैं तो कितने के हो गया? एक बैल की वैल्यू कितनी हो गई? खरीदा 30,000 रुपये में। ठीक है, 30,000 निकल आई उसकी वैल्यू एक की। एक बैल की क्रय मूल्य कितना हो गया? अब खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य हमको पता मालूम हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 30,000 रुपये। ठीक, और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये दे रखे हैं विक्रय मूल्य। तो अब हम देख सकते हैं 30 ज़्यादा है या 24। 30 ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, तो क्या हुआ? हानि हुई। कैसे बताओगे? विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, विक्रय क्योंकि। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? क्या हुआ इसमें? क्रय मूल्य अधिक होगा, आप अधिक में खरीदेंगे किसी चीज़ को, कम में बेचेंगे तो क्या होगी? इसलिए हानि, हानि हुई। ठीक है, तो हानि का क्या फॉर्मूला है? हानि बराबर कितने की हानि हुई, यहीं पे निकाल सकते हो आप। तो क्रय मूल्य में से निकाल दीजिए विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना हो गया? 30,000 माइनस के 24,000। ठीक है, हानि हो गई आपको 6,000 की, 6,000 रुपये की हानि हो गई आपको। अब क्या निकालना है?
प्रतिशत हानि निकालनी है, बस हानि और लाभ बताना था। प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि के लिए फॉर्मूला है हानि मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 अगर निकालना होता है तो ये साइन लगता है, साइन के साथ 100 का मल्टीप्लाई होता है। और किसके में से निकालोगे, हानि या लाभ, हमें हमेशा क्रय मूल्य से पता चलता है, इसलिए क्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, ये है 6000 रुपये की हानि हुई हो हमको, और ये 100, और ये था हमारा क्रय मूल्य था हमारा 30,000 रुपये प्रति बैल, ठीक है। और ये प्रतिशत का साइन 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 आपकी कट गई, 1 ऊपर बचा, ठीक है। ये भी रुपए में है, रुपए रुपए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत हो गया, 3 से ये 2 बार कट गया, 20%। 20% की हानि हुई। हानि का प्रतिशत 20% की हानि पर उसने बैलों को बेचा। क्वेश्चन नंबर 3, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी जिसकी कीमत है 5,000 में खरीद कर 14% लाभ, 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है, ठीक है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। तो इसने लाभ, अब हमको लाभ कर लिया इसने, ये क्रय मूल्य हो गया, 5,000 में खरीदी थी, ये लाभ का प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, निकालना है राकेश का क्रय मूल्य, यानी कि विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है वो राकेश का खरीदा हुआ मूल्य होगा। समझ में आ रहा है ना, राकेश को बेची है यानी राकेश ने खरीदी है, तो उसका इसका विक्रय मूल्य विक्रेता का हम निकालते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है व्यापारी ने खरीदी कितने रुपए में, 5,000 रुपये में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। बराबर हो गया 5,000 रुपया, ठीक है। अब लाभ दे दिया है उसने, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया है। लाभ का प्रतिशत देखा रखा है, प्रतिशत है 14.1/2%, ठीक है। ओके, निकालना है हमको विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो आप समझे, निकालना है हमें विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे आगे विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ का, अब लाभ हुआ है, लाभ का प्रतिशत, हमेशा लाभ हुआ है उसका प्रतिशत है तो क्रय मूल्य पे ही तो होगा, क्रय का कितना है, क्रय का 14.1/2% लाभ है, ये लाभ है ना।
क्रय प्लस लाभ ही तो विक्रय मूल्य होता है, और लाभ हमें 14.5% प्रतिशत में दे रखा है। तो आगे इसके करते हैं, क्रय मूल्य हमारा 5,000 रुपये, ठीक है, प्लस 5,000 रुपये मल्टीप्लाई 14%, 14.5%, प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत का साइन हटेगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। इसको आगे सॉल्व करिए, 5,000 प्लस इसको ये दे रखा है आपको मिक्स फ्रैक्शन, है ना। तो इसे हल करने के लिए कैसे करेंगे, ये आपको आता है, कितना हो गया ये 2 नीचे आ जाएगा, 14 दूनी 28 और 1 29, और ये वाला 2 नीचे आ गया, ये हो गया 200, ठीक है। अब ये 2 जीरो इससे कट गए, आगे सॉल्व किया, 2 से ये काट दिया, 25 बार हो गया, ठीक है। तो रुपये 5,000 हैं ये, ठीक है। आगे 25 का मल्टीप्लाई 29 में करा, कितना आया, 25 नमा 125 का 5, हासुल लगी 25 नमा 225 का 5, 2 और 25 दूनी 50, 700, और ये हो गया 725 हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया, इसमें ऐड कर दिया 5,725, यही क्या आया आपका विक्रय मूल्य, मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा, ये खरीदा, तो 1 कुंटल का क्रय मूल्य हो गया 980 रुपये, ठीक है। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि पर बेचना पड़ा, गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5% हानि किस पर हुई, क्रय पर, ठीक है। तो ये तो 1 कुंटल का भाव है, 15 कुंटल खरीदा है, तो हम पहले 15 कुंटल का निकालेंगे कितना क्रय मूल्य हुआ, ये तो 1 का क्रय मूल्य ओनली, तो 15 का टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, दिया है हमको, ये क्वेश्चन में प्रश्न में दे रखा है। क्वेश्चन 4 में क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल, दिया हुआ क्रय मूल्य वो प्रति कुंटल है, ठीक है, 900 रुपये, तो और हमें खरीदे हैं 15 कुंटल, 15 कुंटल खरीदा है, और प्रति कुंटल कितना भाव है, 980 रुपये है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से, तभी आपका एक्चुअल क्रय मूल्य निकलेगा। कितना निकले आया, 14,700, ठीक है, 14,700 आपका क्रय मूल्य निकल आया। अब आपको निकालनी है हानि, हानि कितनी हुई है आपको, 5%, तो उसकी निकाल लीजिए, क्रय का
क्रय का 5%। तो कैसे निकालेंगे? क्रय हमारा कितना था? 14,700 और इसका 5% हमको निकालना है। प्रतिशत हट जाएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 और 2 से 2 सत्ते 14 और 2 तिया 1 0 और होगी, यही है। नहीं 2 0 होगी। 700 है ना। 2 0 होंगी तो 1 0 इससे कट गई, ये इसके साथ है 3 और 5। ठीक है, कितना आया रुपए? थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन। 735 रुपये। हानि हमको कितने की हुई? हानि हुई हमको 735 रुपये की हानि हुई। अब हमें निकालना है हमारा हानि के बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, सब हानि लिख रखा मैंने, हानि। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य 14,700 और हानि है हमारी 735 रुपये है। आंसर आ गया 13,965 रुपये। ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया ये प्रतिशत में हानि दे रखी थी पहले, जो कि हमें क्रय का 5% निकाल लिया, हानि आ गई। हानि क्रय में से हानि चली जाएगी, जितने का हमको नुकसान हुआ है, जितने का हमको नुकसान हुआ अगर हम उसको घटा देंगे तो हमारा बेचने का सेलिंग प्राइस निकल आएगा। उससे ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करवाना है। तो ये दे रखा है, पहले से विक्रय मूल्य दे रखा है और प्रतिशत लाभ दे रखा है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात कराना है। दे रखा है तो वो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 दिया है विक्रय मूल्य। कितने रुपए हैं? 21 रुपये। और क्या दिया है? लाभ का प्रतिशत दे रखा है। प्रतिशत 5% के लाभ पर वो सेल करता है। ज्ञात करना है आपको क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य? आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। मान लिया क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक है, x रुपये है। तो क्योंकि लाभ हुआ है, लाभ होगा तो हमेशा क्रय मूल्य में प्लस लाभ है ना, तभी विक्रय मूल्य होगा। तो इसके फॉर्मूला को लगाइए आप। कैसे लगाएंगे?
लाभ का फॉर्मूला था, लाभ निकालने पहले लाभ प्रतिशत का जो लाभ है, खाली लाभ निकाल लेते हैं उसका। तो क्या इस पे होता है क्रय का कितना 5% उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। प्रतिशत हटा देते हैं, बोले लाभ जो है एक्स है आपके पास में, क्रय मूल्य हमने माना है एक्स, तो इसका 5% प्रतिशत हट जाएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा। एक्सरसाइज 7C में हमने प्रतिशत के काफ़ी क्वेश्चनों में ये सीख लिया है कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाए जिसमें बेचा है और उसमें से आप लाभ को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, है ना। लाभ कब होता है जब हम अपनी चीज़ बेची हुई चीज़ पर कुछ कमाते हैं और वो परसेंट में पहले ही आपको दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप इजीली आराम से निकाल सकते हो क्या क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य को हमने माना है एक्स की वैल्यू, ये एल्जेब्रिक टर्म में भी हो सकता है, देखो, है ना। तो ये है 21 रुपये आपके और इसकी वैल्यू आपने ये यहाँ से निकाल ली है लाभ, तो 5x अपॉन 100। ठीक है, ये x इधर ले आते हैं, x माइनस था ये तो इधर आया तो प्लस हो गया 5x अपॉन 100। इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे, 5 दूनी 10 20 हो गया ये। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, 20x प्लस x अपॉन 20 और ये हो गया 21। कितनी x हो गई 21x बटे 20 और यहाँ पर रुपए हैं 21। अब हमें केवल x की वैल्यू, x क्या था हमारा क्रय मूल्य था, तो x की वैल्यू निकालनी है। 20 इधर आए तो मल्टीप्लाई हो गया और ये 21 का डिवाइड हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, तो 21 से 21 चला गया, क्या बचा x की वैल्यू, ये रुपया बचा आपके पास 20। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। हमारा क्या था कलम का क्या मूल्य था क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये, यही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6। श्याम ने एक अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, उस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, परचेजिंग प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। 20% हानि, तो ये मालूम करना है हमको क्रय मूल्य, तो 5वें क्वेश्चन की तरह हम इसको x मान लेंगे। ट्रांजिस्टर का सेट का क्रय मूल्य कितना है x, ये हमने मान लिया। ठीक है, और ये क्या है, इतने में उसने बेचा, ये विक्रय मूल्य 1280 रुपये। ठीक है, क्या दिया है और क्या निकालना है हम ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, दिया है जो भी हमको दिया है वो लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य दिया है, मूल्य दिया है 1280 रुपये और 20% की हानि पर सेल किया है उसने। ठीक है, तो हानि दी है प्रतिशत में 20%। ठीक है, निकालना क्या है हमको, ज्ञात करना है क्रय मूल्य।
याद करना है। इस तरह से लिखने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हानि वाले टॉपिक को उठाएंगे। हानि निकाल लेते हैं हम। हानि कितने की हुई है हमें, तो क्रय मूल्य को यहाँ मान लेंगे जो निकालना है। इससे पहले क्रय मूल्य को मान लेंगे। माना कि क्रय मूल्य है x रुपये। ठीक है, तो हानि हमेशा क्रय, लाभ या हानि हमेशा क्रय पर ही होती है, क्रय पे डिपेंड करती है। तो क्रय का 20% हानि हुई है उसको। ठीक है, तो प्रतिशत वाले क्वेश्चनों में हमने खूब प्रतिशत निकाले हैं इस तरह के। तो का मतलब जानते हैं आप, का मल्टीप्लाई है। 20% निकालना है आपको, तो आपको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्रय आपको पता ही है x से। ठीक है, ये तो निकल आई आपकी हानि। ओके, अब निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य। जब भी हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। तो जितनी हानि हुई है विक्रय मूल्य में उसको प्लस कर देंगे हानि को, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। $1280 प्लस हानि x 20x हो गया पौन 100। इस वाले जीरो से ये जीरो चली गई, ये से 5 बार चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, x/5। ये x आपने पहले मान ही रखा था क्रय मूल्य। ठीक है, तो इधर x पहले से मौजूद है। अब ये वाले x को इधर ले आएंगे, प्लस था ये इसलिए इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 1280 ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस कैलकुलेशन को आप पहले से सॉल्व करना जानते हैं, फिर भी मैं एक बार कर देती हूँ। तो 4x/5 और ये 1280। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1280 मल्टीप्लाई ये 5 इधर आ गया और ये 4 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा एक बार और लिख देती हूँ और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 10 के 0, 5 लगे 1, 5 के 15 और 16। तो क्रय मूल्य कितना था, 1600 रुपये। ये आंसर। क्वेश्चन 7, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेच दिया। ठीक है, एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी गाय पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। ठीक है, एक को तो 5% पर बेचा उसने लाभ पर, और एक को 2 गाय थी 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेच दिया। ठीक है, बेचा। एक गाय पर उसको लाभ हुआ और एक पर हानि हुई। हानि ज़्यादा हुई, 10% दिखा रहे हैं, और यहाँ 5% लाभ है। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 2 गाय हैं जिनको 20-20 हज़ार रुपये में उसने बेचा है। बेचने का यानी सेलिंग प्राइस तो उसने बता दिया है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं बताया। क्रय मूल्य नहीं बताया तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसे मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7,
एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। ठीक है, एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 है और 2 गायें हैं दूध वाले के पास में। तो पहली गाय का विक्रय मूल्य है ना, विक्रय पहली गाय का निकाल लेते हैं, तभी तो पता चलेगा हानि हुई है टोटल या लाभ हुआ है। तो पहली गाय का 20,000 रुपये का साइन लगा देते हैं, विक्रय मूल्य 20,000 रुपये। फिर उसने कहा है क्वेश्चन में कि उसने 5% लाभ पर बेचा है। लाभ का प्रतिशत 5% है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें पहली गाय की क्या निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। माना है, ये हमने माना कि पहली गाय का क्रय मूल्य X रुपये है। ठीक है, तब लाभ हुआ है तो क्रय में लाभ को, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप सोचेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो क्रय मूल्य को हमने X माना है, ये कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो लाभ हम सीधे ही निकाल लेते हैं। लाभ क्रय मूल्य का प्रतिशत 5, यानी कि X माना है तो X × 5/100 ऐसे कर लेंगे। तो क्रय मूल्य हमारे 20,000 रुपये है। इसे सॉल्व कर लेंगे। X + 5x/100 बराबर 20,000। ठीक है, ठीक है, 105 X हो गए अपॉन 100 रुपये 20,000। X की वैल्यू निकाल लेंगे। X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। 105, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, X की वैल्यू 5 से काटो, इसको 5 से काटा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे कैलकुलेशन कर लीजिए, किससे कर सकता है ये। आगे सॉल्व किया, कितने ज़ीरो बचे आपके पास में, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4। ठीक है, ये सॉल्व हो गया इतना, और 21। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार चला गया ये, 19,047.62। आप सॉल्व करके देखिए, मेरा तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गई पहली गाय का क्रय मूल्य। लिख लें आप, ये है पहली गाय का। अब दूसरी गाय के लिए सेम प्रोसेस होगा। विक्रय मूल्य
ये 20,000 रुपये है, दूसरी गाय को 20,000 रुपये में बेचते हैं तो इनको अब हानि होती है, इसलिए इनका क्रय मूल्य अलग ही होगा। कितने परसेंट की? 10% की हानि होती है। तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, माना कि दूसरी गाय का क्रय मूल्य क्या है, y मान लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही करते हैं। क्या हानि कब होती है? जब हम कम में बेचते हैं, क्रय मूल्य से किसी चीज़ को हम कम में बेचेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तभी विक्रय मूल्य निकलेगा, माइनस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो जाता है ये। ठीक, हमारा माना हुआ क्रय मूल्य क्या है? y बराबर 10% पर है, 10y/100। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 20,000 रुपये। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे वैसे ही। 100y माइनस 10y/100 बराबर 20,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना हो गया? 90y/100। ठीक है, 20,000। y की वैल्यू निकाल लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई ये 100 इधर आ गए और 90 इधर आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करने पर एक ज़ीरो और इधर काउंट हो गई, तो ये पूरे 2 लाख बन गए अपॉन 9। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आई रुपये 0.00122, क्योंकि ये है ही नहीं है, बाकी ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये आ गई दूसरी गाय का क्रय मूल्य। ठीक है, ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य आ गया। अब आगे चलते हैं, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? ये क्रय मूल्य प्लस वो वाला क्रय मूल्य। पहली गाय का ठीक है, वैल्यू लिख देते हैं, कितनी आई थी? हजार। टोटल कितना हो गया क्रय मूल्य? सवाल हो गया ये काफ़ी। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य ये हो गया, यानी कि ये हमारा परचेजिंग प्राइस, टोटल परचेजिंग प्राइस हो गया। अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। हमने बेचा कितने में दोनों को? ठीक है, तो दोनों को बेचा हमने 40,000 में, 40 में बेचा। एक जो है 20,000 की थी, तो दो हो गए 40,000 की। दोनों को आया होगा का
विक्रय मूल्य 40,000 रुपये था। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कम है, तो वही लिख दोगे, चूंकि अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इस वजह से क्या हुआ, हानि हुई। इसीलिए क्या हुआ, हानि। और हानि कितने की हुई, निकाल लीजिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 41,269.84 माइनस 40,000। आंसर इज 84। ठीक है, ये आपको आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा पेज कम बचा, सारा ये क्या हुई, हानि। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एंडिंग पे था ये पेज, तो थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ आंसर डाल देते हैं, ये आंसर